गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे चैप्टर 8 जो है ज्योमेट्री का, तो वो हमने यहाँ पे माय प्रैक्टिस टाइम 2 तक कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे माय प्रैक्टिस टाइम 3। ओके, तो माय प्रैक्टिस टाइम 3 है, उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 जो है 1 कंप्लीट की थी। अब 2 जो है यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस इन द योर नोटबुक। तो आपको नोटबुक के अंदर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और फिर आपको क्या क्या मार्क करना है उस पर, सेंटर पॉइंट, रेडियस एंड डायमीटर। तो मैं आपको किस तरह से करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल जो है वो ध्यान से देखना है कि किस तरह से हो रहा है ये। तो फिर आगे भी आपको इस तरह की जो डायमीटर है, रेडियस है, उसे भी आपको मार्क करने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, हमने जो स्केल है, स्केल लेना है, फिर राउंडर लेना है। ओके, ये राउंडर लेना है, स्केल लेना है और आपको इस तरह से ये जो है वो मेज़रिंग करना है। आपको पता ही है, मैंने आपको ये मेज़र करने के जो बताया था कि ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ओके, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी लाइंस बना रहे हैं, तो ज़ीरो से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट देखना है कि क्या करना है हमें। तो यहाँ पे आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1.8 है, 2.2 है और 2.5 है। तो आपको फर्स्ट देखना है ये सभी कि कहाँ पर से स्टार्ट करना है। वो मैंने आपको बताया अभी कि ज़ीरो से स्टार्ट करना है और 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर कहाँ पर आते हैं वो पहले हम स्केल पे देखते हैं, ठीक है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ज़ीरो से। तो हम ज़ीरो पे ये पॉइंट रख देते हैं। और 2 कहाँ पर आता है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि 2 जो है ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया, ये 2 पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा मेज़र हो गया, ठीक है। आप इस तरह से ज़ीरो पे रख के 2 तक आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने 2 तक मेज़र किया ज़ीरो से लेकर। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो हम इस तरह से पॉइंट जो है वो लगा के हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से एक राउंड बना लेना है, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। इस तरह से आपको राउंड कर लेना है, तो ये राउंड हो जाएगा आपका, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे सेंटर का एक पॉइंट बनाना है, ठीक है। हमें ये भी बताया है यहाँ पे कि आपको क्या बताना है, सेंटर पॉइंट। तो हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट लगाएंगे। ओके, अब क्या बताना है हमें, रेडियस। तो रेडियस जो है यहाँ पे सेंटर पॉइंट से हम एक लाइन सेगमेंट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। ये रेडियस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे डायमीटर भी करना है, तो हम एक और सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो है वो आइडिया आ जाएगा कि भाई किस तरह से हमें ये रेडियस जो है या डायमीटर है हमें किस तरह से बनाना है। तो एक और सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर एक और जो है वो सर्कल कर लिया है। तो ये शार्प जो पॉइंट्स है उसे उठाना नहीं है, आपको इस तरह से ही पूरा सर्कल जो है वो बना लेना है, ठीक है। ये शार्प पॉइंट नहीं उठाना है आपको, और उसी तरह से ही आपको ये पूरा जो राउंड है वो घुमा देना है, ठीक है। ये आपको आता ही होगा। और आपको क्या करना है, जो सर्कल यानी बिटवीन से हमने जो पॉइंट बनाया था वहीं पर से आपको ये जो है वो बनाना है। हमने रेडियस बनाया, अब यहाँ पर है डायमीटर बनाना है, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, जो सर्कल होता है उसका हाफ पार्ट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्कल जो है उसे हम इन बिटवीन हम लाइंस जो है वो एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायमीटर। ओके, तो हमने सेंटर पॉइंट भी दे दिया, ठीक है। दोनों पे हमने सेंटर पॉइंट भी दे दिया, और ये रेडियस भी हो गया और ये डायमीटर भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम फर्स्ट हम क्या करेंगे, नेम दे देंगे, ठीक है। जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। ओके, फर्स्ट हम दे देंगे ओ और यहाँ पर दे देंगे ए। तो ओ से लेकर ए तक का जो भी पार्ट है उसे क्या कहेंगे, हम रेडियस बोलेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस। ओके, ये रेडियस हो गया। अब यहाँ पर
जो भी हमने पूरा हाफ जो सर्कल लिया है, ठीक है, पूरे सर्कल का हमने हाफ पार्ट लिया है, तो उसे हम करेंगे डायमीटर। ओके, ये डायमीटर हो गया। अब जो सेंटर पॉइंट है तो उसे हम यहाँ पर जो पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर। ओके, जो ओ पॉइंट है, ओके, तो ये सेंटर होगा। अब हमें लिखना है तो हम किस तरह से राइट करेंगे, यहाँ पे ए ओ, तो वो क्या है, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस एंड ओ इज इक्वल टू सेंटर। ओके, एंड यहाँ पर भी हम नाम दे देते हैं, ठीक है, कौन सा नेम देंगे हम, ओके, यहाँ पर हमने सेंटर पे ओ दिया है तो हम ओ ही देंगे, और यहाँ पर हम देते हैं यहाँ पर पी और क्यू, ये पी दे देते हैं और क्यू दे देते हैं, ठीक है। तो पी और क्यू इज इक्वल टू डायमीटर। ओके, ये डायमीटर। ओके, तो इस तरह से आपको दोनों मिल गए, रेडियस मिल गया और डायमीटर भी मिल गया, और आपको मैंने सेंटर पॉइंट भी बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है और 3 पे लेके आना है, ठीक है। ये हो गया 3, ओके, यहाँ पर 3 है तो हम 3 पे रखेंगे, तो इतना ही रखेंगे, ओके। और इस तरह से आपको क्या करना है, सर्कल बना लेना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, ये राउंडर जो है उसे आपको इस तरह से बुक के अंदर लगा देना है, और आपको सिर्फ इसे सर्कल ही करना है, ठीक है, एकदम केयरफुली करना है सर्कल, ओके, बिल्कुल धीरे धीरे। और ये जो राउंडर है वो आपको आपकी बड़े जो है एल्डर है उसके साथ ही बैठ के कंप्लीट करना है, ठीक है, इसे अकेले कभी नहीं यूज़ करना है, ओके। ये आपको मम्मा या पापा जब बाजू में बैठे हो तभी आपको ये राउंडर जो है वो उसे यूज़ करना है, ठीक है। और इस तरह से आपको ये सभी बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे है आपको जो है वो 3.5 है, तो हम 3 है और यहाँ पर है 5, ओके, तो हम ये करेंगे 0 पे रखेंगे, और जो ये 5 है ना, आपको दिख रहा है ना यहाँ से, ठीक है, तो 0 पे लेके हम 5 पर लेके आएंगे तो 3.5 हो गया, ओके। तो आपको इतना मेज़र रखना है, और फिर आपको जो है वो इस तरह से बुक पे रख के आपको सर्कल बना लेना है, और आपको रेडियस और जो सेंटर पॉइंट है और जो भी डायमीटर है तो वो आपको बताना है, ठीक है। इस तरह से आप सब में जो 2 सर्कल करेंगे, 2 सर्कल करेंगे, तो आपको रेडियस और डायमीटर दोनों आपको जो है वो अलग से बना सकेंगे, ठीक है, और आप बता भी सकते हो, ठीक है। और सेंटर पॉइंट जो है वो आपको कोई भी नाम देना है वो दे सकते हैं, ठीक है, A B C D E कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 3.7 है, ठीक है, मैं आपको 1-2 बना के बता रही हूँ, तो आपको 3.7 है। सपोज़ यहाँ पे 5 है तो 5 के बाद 2 लाइन्स आती है, देखो यहाँ पे आपको 7 भी नज़र आ रहा है, तो 3.7 करना है, ठीक है, थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं, ओके, ये 7 हो गया। आप देखोगे ना स्केल में तो आपको पता चल जाएगा, ओके। तो 3.7 है तो हमने इतना मेज़र लेना है, 3.7, ओके। तो सभी इस तरह से ये रेडियस, डायमीटर और सेंटर पॉइंट सभी का ये बनाना है, तो आपको एक का 2 बना लेना है सर्कल, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के 2 सर्कल इस तरह से आप बनाओगे, ओके। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और एक्सरसाइज कौन सी है, ए, तो यहाँ पे आप लिखोगे ए, एक्सरसाइज है 2 सेंटीमीटर, और फिर आपको बताना है इस तरह से रेडियस एंड डायमीटर, ओके। इसकी आंसर की नहीं आएगी क्योंकि ये आपको ही करना है, ठीक है। फिर 1.8 है तो मैं वो भी बता दूं आपको कि 1.8 कहाँ पर आएगा। ये आपको 1 है यहाँ पे, ओके, आपको इस तरह से नज़र आएगा, ये 1 है तो हम 0 पे रखेंगे, और 8 कहाँ पर आ रहा है, 1.8, तो ये 1.5 है, 1.8 जो है वो यहाँ पर आ रहा है। आपको इस तरह से मेज़र करना है, ठीक है, इतना ही आएगा,
तो 1.8 है तो इतना ही मेज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 है, 5 है, 5 फिर 6 7 और 8 है, ठीक है। तो 1.8 करके फिर आपको यहाँ पर एक रख के फिर आपको पूरा जो सर्कल है वो केयरफुली कर लेना है, ठीक है। इस तरह से ये राउंड जो है वो बना लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको बीच में लगा के फिर आपको जो ये पूरा जो सर्कल है वो बना लेना है, ठीक है। इसे आपको उठाना नहीं है और इस तरह से आपको सर्कल जो है वो बना लेना है, ठीक है, केयरफुली। और फिर आपको यहाँ पे रेडियस भी बताना है, फिर डायमीटर भी बताना है और सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो सभी सर्कल इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं, ये आपको अपने आप ही कंप्लीट करनी है। फिर नेक्स्ट है लुक एट द सर्कल गिवन द बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसके आपको आंसर देखना है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे वही देखते हैं। व्हाट इज ओ? ओ क्या है? तो ओ है सेंटर, ठीक है। फिर व्हाट इज एच डी? एच और डी क्या है? तो वो है डायमीटर। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज ओ पी? ओ और पी, तो ओ और पी जो है वो क्या है? वो भी रेडियस हुई, ठीक है। हम इस तरह से करते हैं या इस तरह से करते हैं तो दोनों रेडियस ही हुई, क्योंकि ये हाफ का भी हाफ पार्ट है, ठीक है। तो ये भी रेडियस हुई। ओके, हम इस तरह से लाइंस खींचे या तो सर्कल के अंदर या तो फिर यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ से करते हैं तो भी रेडियस ही हुआ। ओके, नाउ व्हाट इज जो है वो ओ और पी, तो वो हमने बोला रेडियस, ठीक है। एंड व्हाट इज ए बी? ए और बी, तो ए बी क्या है? ये क्योर्ड, ठीक है, कॉर्ड है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज ओ और सी? तो यहाँ पे ओ और सी जो है वो क्या है? यहाँ पे वो भी रेडियस, ठीक है। तो मैंने आपको बोला अभी कि कहीं से भी आप हाफ लाइन खींचते हो तो वो जो है वो रेडियस ही होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको सिर्फ नेम ही देना है। तो जैसे कि यहाँ पे है सेंटर, सेंटर क्या है? यहाँ पे ए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि कोई भी आप नाम दे सकते हो, तो वैसे ही आपको ये करना है, ठीक है। अब यहाँ पे है रेडियस, जैसे कि रेडी, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस कौन सा है यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो ए और बी है, ठीक है। ये ए और बी है, फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, ए और बी है। फिर यहाँ पर ए और डी है, ए और डी है, ठीक है। फिर यहाँ पर है ए और जी, तो ये भी रेडियस हुआ, तो ए और जी इस तरह से लिखना है, ठीक है, लाइन सेगमेंट बना के। फिर यहाँ पे है ए और एच, ये भी रेडियस हुआ, ए और एच वो भी रेडियस होगा, ठीक है। फिर डायमीटर, डायमीटर कौन सा होगा? जो पूरा आता है ना, हाफ जो सर्कल आ जाता है पूरा, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे जी और एच। जी और एच जो है वो रेडियस होगा। क्योर्ड वो कौन सा है यहाँ पे? तो सी एंड बी है, ठीक है। एक ये है सी और बी जो बाउंड्री पे आता है। फिर है सी और एफ, ओके, ये दोनों। फिर यहाँ पर है ई और डी, ई और डी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बाउंड्री पर आता है, वही जो है वो कॉर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो भी देखा वो इस तरह से ही आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 114, यहाँ पर है ट्रू और फॉल्स है। द डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो डायमीटर है वो एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही होता है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे ट्रू, ठीक है। जैसे कॉर्ड में होता है ना, हाँ बाउंड्री पे, तो वैसे ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, तो यस ट्रू। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू, ओके। फिर नेक्स्ट है द डायमीटर इज 2 टाइम द सर्क्यूमफेरेंस। तो डायमीटर है 2 टाइम सर्क्यूमफेरेंस, यानी कि पूरा सर्कल होता है, तो वो नहीं है, ठीक है, यानी वो हाफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा फॉल्स, ओके। अ सर्कल कैन हैव ओनली 1 डायमीटर, सर्कल का एक ही डायमीटर होता है, तो रॉन्ग, फॉल्स। डायमीटर इज 2 टाइम द रेडियस, डायमीटर जो है वो
2 टाइम रेडियस होता है, ठीक है। हमने जैसे सर्कल पे किया तो 2 टाइम रेडियस हो गया, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, ठीक है, तो ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट, द डायमीटर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर कहाँ से पासिस होता है? सेंटर से पासिस होता है, तो यस ट्रू, ठीक है। इस तरह से हमने सर्कल किया और ये सेंटर से पासिस होता है, तो ट्रू। अ सर्कल हैज़ नो साइड एंड नो कॉर्नर। यस, सर्कल जो होता है उसका ना तो जो होता है कॉर्नर भी नहीं होती और साइड भी नहीं होता है, तो ट्रू। ओके, मेनी लाइन्स पुट टुगेदर इन फॉर्म द सर्कल। नहीं, आप ज़्यादा लाइन्स जो है वो, जैसे कि सर्कल है तो सर्कल के अंदर आप एक साथ नहीं लाइन्स बना सकते, ठीक है, तो फॉल्स। ओके, तो ये ट्रू और फॉल्स जो है वो। और यहाँ पर वर्कशीट है जो हमने किया है वही सेम टू सेम वर्कशीट है, ठीक है। ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट आपको 3 सेंटीमीटर का, जो मैंने अभी आपको दिया। आप एक लाइन सेगमेंट करोगे और उसे आपको नाम देना है ए और बी, ठीक है। यहाँ पे दिया ही है ए और बी। फिर आपको 4.5 की एक लाइन सेगमेंट बनानी है 6 सेंटीमीटर की, और यहाँ पर है 3.8 की, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मेज़र द फॉलोइंग सेगमेंट यूजिंग द रूलर। आपको इसको रूलर से जो है स्केल से आपको मेज़रिंग करना है कि कितने जो सेंटीमीटर की लाइन से वो आपको बताना है। फिर आपको यहाँ पर है आइडेंटिफाइड इज द फॉलोइंग कर्व एज द ओपन क्लोज। ये कौन सा ओपन है और कौन सा कर्व है, ये अभी आपको पता चल गया, ठीक है। फिर यहाँ पर है पॉलीगॉन, कौन सा पॉलीगॉन है तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर बुक के अंदर से ही आपको मिल जाएगी, आपने किया ही है। अ सर्कल इज़ अ, कौन सा शेप आता है? सर्कल इज़, तो वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, तो वो प्लेन है, ठीक है। अ सर्कल हैज़ अ, सर्कल कितने हैं? इन्फिनाइट डायमीटर। अ सर्कल हैज़ अ नो साइड एंड नो कॉर्नर। द रेडियस इज़ अ हाफ डायमीटर होता है, ठीक है। रेडियस जो हमने अभी देखा कि हाफ डायमीटर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर है द डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है ड्रॉ द सर्कल ऑफ द फॉलोइंग रेडियस इन योर नोटबुक। तो आपको फिर से यहाँ पे रेडियस जो है उसे बताना है, ठीक है। इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है और रेडियस करना है, ठीक है। 3.5 का करके सर्कल, फिर आपको रेडियस बताना है। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का करके आपको रेडियस बताना है, फिर यहाँ पे 2.5 का करके आपको रेडियस बताना है, ठीक है। और इस तरह से ये सभी जो है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमने अभी जो है वो टाइम्स का लेना है, ठीक है। ये टाइम्स तो आपने लर्न कर ही लिया है, फिर भी हम इस तरह ये जो टाइम है उसे देखने के लिए फिर से हम आएंगे, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए हम यहाँ तक रखते हैं, और जो भी बाकी है वो आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रही है, ठीक है। तो आपको फटाफट अपनी बुक जो है वो कंप्लीट करनी है, और आपकी बुक के अंदर से है आपको सभी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। आपकी टेक्स्ट बुक है, CW है, जो भी हमने करवाया है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये टाइम वाला जो चैप्टर है वही हम कंप्लीट करेंगे, ओके। तो इसे आपको अपने आप ही कंप्लीट करना है, जो भी हमने एक्सरसाइज दी है, ठीक है। मैं आंसर की सेंड करूँगी, बट जो भी मैंने बोला है वो अपने आप ही कंप्लीट करना है, ओके स्टूडेंट्स। और मैं वापस एक बार रिपीटली बोल रही हूँ कि ये जो भी आप यूज़ कर रहे हो इसे राउंडर को, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ही राउंडर का यूज़ करना है, ओके। और आपको फटाफट कंप्लीट करना है होमवर्क, ओके। सो थैंक यू।